आप सभी को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो ये भारत के मूल संविधान में तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे नहीं, इनको संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारत में इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत में शामिल किया गया, जिन्हें हम 42 संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कह देते हैं, क्योंकि इस संविधान संशोधन में भारत की संविधान अमूल चूल परिवर्तन हुआ था। इस कारण से इन्हें मिनी संविधान भी कह देते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये भारतीय संविधान भाग 4 के का भाग है, और जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आते हैं। जो शामिल किए गए वो सरदार सरवण सिंह समिति की अनुशंसा पर किए गए। जो शामिल किए गए तब इनकी संख्या 10 थी और अभी वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। तो 11 मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत में जोड़ा गया है। हाल ही के एग्जाम में हम देखते हैं कि इनके जो मौलिक कर्तव्य हैं, इनके प्रश्न आ रहे हैं। जैसे मान लो पहला मौलिक कर्तव्य, तीसरा मौलिक कर्तव्य, सातवां मौलिक कर्तव्य, इन तीनों मौलिक कर्तव्यों से प्रश्न आ चुके हैं। तो इनके संबंध में जैसे मान लो तीसरे मौलिक कर्तव्य का RS प्री में आ गया, सेकंड ग्रेड में आ गया, और सातवां मौलिक कर्तव्य का HM में आ गया, और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में भी इनका क्वेश्चन आया है। तो इस प्रकार से हमें मौलिक कर्तव्य भी याद करने पड़ेंगे। हम इनके याद करने के लिए अल्फ़ाबेट का सहारा लेंगे, जिससे हमें याद करने में आसानी रहेगी, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ऑप्शन टाइप हम 1-2 वर्ड हम ऐसे याद कर लेंगे जो फाइनली उसमें आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से जैसे मान लो हम मौलिक कर्तव्य याद करने की कोशिश करते हैं, तो ए से एंथम को मान लेते हैं। एंथम का मतलब राष्ट्रगान वगैरह। तो राष्ट्रगान के संबंध में तो पहला मौलिक कर्तव्य हो गया, ये अल्फ़ाबेट में 1 नंबर स्थान पे आता है, और इनका है समरी पहला। फिर मौलिक कर्तव्य क्या हो गया, तो संविधान का पालन करें और राष्ट्रगान राष्ट्र ध्वज का भी सम्मान करें। फिर बी का भगत सिंह से जोड़ लें, जिनसे हम इस प्रकार से याद कर लें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वालों को हम अपने हृदय में रखें, उनके प्रति सम्मान का भाव रखें। ठीक है, फिर सी का मतलब हो गया कंपोर्ट, जिसमें हम ये मतलब संप्रभुता मान लें, भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखना। फिर डी हो गए, डी का हो गया डिफेंस। डिफेंस का मतलब हो गया रक्षा, तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर सहयोग करें। फिर ई का एम्पावरमेंट के रूप में मान लेते हैं। एम्पावरमेंट से हम ये जोड़ लें कि ऐसी जो कुरीतियाँ हैं जो महिलाओं के विरुद्ध है उनका त्याग करें। फिर एप का मतलब FCI गोदाम से जोड़ सकते हैं, क्यों, जिससे हम ये इस प्रकार से याद रख लेंगे, जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, संस्कृति है, उनका हम संरक्षण करें। फिर जी का हो गया ग्रीन। ग्रीन का मतलब हम प्राकृतिक रूप से जोड़ सकते हैं, प्राकृतिक और वन्य जीवों की रक्षा करें। ठीक है, फिर एच का ह्यूमन साइंस से जोड़ सकते हैं, जिसमें मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऐसी पत्तियों को बढ़ावा दें जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बढ़ावा मिले। उसके बाद में आई का मतलब हो गया इनकम से हम इस प्रकार से याद कर लें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, वे हिंसा से दूर रहें। और जे का मतलब जॉइंट से जोड़ लेते हैं, जिसमें ये ऐसी गतिविधियां जो एकल व सामूहिक गतिविधियां जिससे देश को नई उन्नति व ऊंचाइयों को प्रोत्साहन मिले। और के का मतलब हो गया किड्स, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो 11 मौलिक करते हैं। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। और इनके संबंध में 2 कमेटियाँ भी गठित की गई थी, एक वर्मा कमेटी थी, एक MN वेंकटचलैया कमेटी थी। और इनके संबंध में 1-2 वाद भी आया था। MC मेहता बनाम भारत संघ वाद जो 1988 में आया था, उस वाद में यह कहा गया था जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य नंबर 7 है जी, हमने जी से याद किया ना, ग्रीन का प्राकृतिक के रूप में। जो प्राकृतिक संरक्षण है उनको कम से कम वीक में 1 घंटा उनको भी उनके बारे में भी अध्ययन करवाया जाना चाहिए। तो ये वाद भी था। और जो कमेटियाँ की हम बात कर रहे हैं तो 2 कमेटियाँ थी, एक तो JS वर्मा कमेटी थी, उस कमेटी ने उस कमेटी का गठन 1998 में किया गया, उनकी रिपोर्ट 1999 में दी गई। तो उस कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि सभी सरकारी प्रकाशनों में मौलिक कर्तव्यों का प्रकाशित किया जाना चाहिए। इस कमेटी की अनुशंसा पर ही हम देख रहे हैं, हम जो हमारे स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें आगे के पृष्ठ में प्रस्तावना और जो पीछे के पृष्ठ है उसमें मौलिक कर्तव्य लिखे हुए होते हैं। और इस कमेटी ने यह भी कहा था कि TV और रेडियो पर भी इनका प्रकाशन किया जाना चाहिए, और इनकी पालना नहीं करने पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि यह सजा का प्रावधान वाला माना नहीं गया। और इस कमेटी ने एक ये भी अनुशंसा की थी कि 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाना चाहिए। 3 जनवरी को ही मौलिक कर्तव्य क्यों मनाया जाना चाहिए, तो 3 जनवरी को इसलिए मनाया जाना चाहिए क्योंकि जो
42वां संविधान संशोधन 1976 था, वह लागू 3 जनवरी 1977 को हुआ था, इसलिए 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाना चाहिए। एक एम.एन. वेंकटचले कमेटी थी जिनका गठन 2000 में हुआ था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2002 में दी थी। इस कमेटी ने जो संविधान के भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान में, इनको यहाँ से हटाकर भाग 2 में समायोजित करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन ये अनुशंसा नहीं जोड़ी गई। एक वोट डालने को भी भारत के नागरिकों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और उनको वोट डालना उनका कर्तव्य होना चाहिए। इस प्रकार से इस कमेटी ने भी अनुशंसा की है। तो ये छोटा सा टॉपिक है जो 10-15 मिनट में हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, और इनका प्रश्न फाइनली हर एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो इनकी बात करें हम सबसे पहले। मौलिक कर्तव्य जो संविधान के भाग 4 के, कई बार प्रश्न सीधे ही आ जाता है कौन से भाग में है, तो भाग 4 के, ठीक है, अनुच्छेद 51 के, ठीक है, सीधा प्रश्न आ जाए तो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में ये लिए कहाँ से गए हैं, तो रूस से, भारत के मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में नहीं, मूल संविधान में नहीं थे तो कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 इस संविधान में अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसलिए इनको मिनी संविधान भी कहते हैं। मिनी मतलब छोटा सा संविधान ही हो गया अलग से। इनका प्रश्न रीट में भी आया था, ये संशोधन किस समय हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इस संविधान संशोधन के तहत में शामिल किए गए थे। और कौन सी समिति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एक ध्यान रखना, सरदार सरवण सिंह, सरदार सरवण सिंह समिति, सरवण सिंह समिति की अनुशंसा पर कितने जोड़े, 10। अभी वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11 है। तो 11वां कब जुड़ा था, तो ये जुड़ा था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्यों की बात है। इसमें एक तो समिति का पिछली आरएस भर्ती में भी इनका क्वेश्चन आया था, तो ये ध्यान रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर किए गए। कहाँ से लिए गए, तो रूस से लिए गए, मूल संविधान में नहीं थे। 42 संविधान संशोधन के तहत में इनको जोड़ा गया। 42 संविधान संशोधन इतने भारतीय संविधान में अमूलचूल परिवर्तन किया, इसलिए इनको मिनी संविधान की भी संज्ञा देते हैं। और ये मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के में है और अनुच्छेद 51 के में है। ठीक है, इनके संदर्भ में जो 2 कमेटियां गठित की गई थी उनकी बात करते हैं। एक तो है J.S. वर्मा कमेटी, J.S. वर्मा कमेटी। हालांकि इन कमेटियों का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अभी वर्तमान दौर में प्रश्न का स्टैंडर्ड इतना टफ कर दिया है, तो थोड़ा इनके बारे में भी ध्यान रखना। इनका गठन कब किया, तो 1998 में। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट कब दी अपनी, प्रतिवेदन, तो रिपोर्ट दी थी 1999 में। ठीक है, इस कमेटी के क्या सुझाव थे, सुझाव, तो सुझाव देखो, पहला सुझाव तो था सभी सरकारी प्रकाशनों, सभी सरकारी
प्रकाशनों। ठीक है, जिसमें पाठ्य पुस्तक वगैरह हो गई, पाठ्य पुस्तक। तो इस प्रकार से आप देख ही रहे हो, सुविधा जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें पहले पृष्ठ पर प्रस्तावना आती है और अंतिम पे क्या आता है, ये मौलिक कर्तव्य आते हैं। ठीक है, टीवी व रेडियो, रेडियो पर भी इनका प्रचार प्रसार, ताकि लोगों को क्या इनके बारे में जानकारी हो, पर प्रचार प्रसार। ठीक है, एक जो इनका उल्लंघन करता है उनके लिए सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान। ठीक है, और चौथा कौन सा था, 3 जनवरी, 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस। मौलिक कर्तव्य दिवस 3 जनवरी को क्यों, तो हमने चर्चा की कि 3 जनवरी 1977 को जो 42 संविधान संशोधन है वो लागू हुआ था, 3 जनवरी 1977 को। ये भी प्रश्न कभी आ जाए तो ध्यान रखना, क्योंकि ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अब तक का संविधान संशोधन है। तो वो लागू कब हुआ, तो ये 3 जनवरी 1977 को हुआ था। उसके बाद में एक और कमेटी थी, एम.एन. वेंकटचलैया, एम.एन. वेंकटचलैया, जिनकी अनुशंसा प्रमुख क्या थी, एक तो थी जो संविधान के भाग 4 के इनको यहाँ से हटाकर संविधान के भाग 2 में रखा जाए। भाग 2 में अभी वर्तमान में क्या है, तो नागरिकता है। हमने इनकी भी बात, संविधान के सभी भागों की बात की थी पूर्व में, पहली दूसरी क्लास में। ठीक है, दूसरा क्या है, मतदान। मतदान को भी संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, जिनसे क्या व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे। ठीक है, और जो इनके प्रारंभिक शब्दावली है उनको भी बदल करके ये किया जाना चाहिए कि हम इनका पालन करेंगे। तो ये एम.एन. वेंकटचलैया कमेटी की अनुशंसा थी। ठीक है, उसके बाद में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ए से जोड़ा था, ए से एंथम हो गए, एंथम का मतलब राष्ट्रगान। तो इसमें कभी भी ये जब मौलिक कर्तव्य आएगा तो उसमें ये शब्द आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। तो एंथम का इनके साथ हम जोड़ लेंगे कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बी से हमने भगत सिंह माना था। बी, भगत सिंह का मतलब जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले महानुभाव हैं उनको हम अपने हृदय में संजोए रखें। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन वर्ड आ गए, देख लो। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, सी में कंपोर्ट के रूप में अपन याद कर लेंगे, जो प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करें तो उससे अक्षुण्ण बनाए रखें। ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ये देखो, आर.एस. प्री में और सेकेंड ग्रेड, एच.एम. और स्कूल लेक्चरर, ये तो राजस्थान के एग्जामों में आ चुका है। इनके साथ साथ में ये केवी में और डीएसएस में भी आ चुका है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फिर चौथा में डी, अल्फाबेट में डी चौथे स्थान पे आता है। तो डी से अपन को क्या करना याद, रक्षा। डी का डिफेंस का रक्षा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, फिर उसके बाद में पांचवा ई का मतलब हमने क्या माना, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट किनका, महिलाओं का। ये देखो,
महिलाओं का सम्मान के विरुद्ध। तो भारत के सभी लोगों में समरसता, सम्मान, भारतीयता की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो हम इसे इस प्रकार से याद करेंगे। फिर एफ से हमने याद किया था, हम एफ से गोदाम, जो हमारे गौरवशाली परंपरा है, गौरवशाली परंपरा और संस्कृति का महत्व समझे। एफ से आप एफ से गोदाम याद रख सकते हो, फोर्ट याद रख सकते हो, फोर्ट ये भी हमारी गौरवशाली परंपरा का ही हिस्सा है। तो हमारी संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आ गया जी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है वरिष्ठ अध्यापक संस्कार डिपार्टमेंट वाली एग्जाम में। और वेंकटचलैया कमेटी ने इनकी भी अनुशंसा की कि इनको क्या वीक में, सप्ताह में एक दिन 1 घंटे इनका पर्यावरण के बारे में भी अध्ययन करवाया जाना चाहिए, पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार से किया जाना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इनका भी याद रखना। फिर उसके बाद एच का हमने होम साइंस के रूप में याद किया। होम से हम इस प्रकार से इनको जोड़ लेंगे, एच का ह्यूमन कर लेंगे और साइंस का वैज्ञानिक कर लेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन के सुधार की भावना का विकास करें। उसके बाद में आई से इनकम हो गया, तो इनकम सार्वजनिक संपत्ति, ये संपत्ति हो गई इनकम, संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है। और जे से हमने ज्वाइंट याद रखा था, सामूहिक गतिविधियाँ, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियाँ सभी के क्षेत्र में उत्कर्ष और बढ़ाने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे और उपलब्धियों को छुएं। उसके बाद में के का हमने याद किया था किड्स का बच्चे के रूप में। यदि माता पिता या संरक्षक ने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के वाले बालकों को प्रतिपाली के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। शिक्षा का अवसर प्रदान करना ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया था अंतिम रूप से। ठीक है, तो ये हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात हुई है। तो इनके प्रश्न बोर्ड वगैरह ये भी प्रश्न इनके पूछने शुरू कर दिए, तो उनका भी ध्यान रखना। जैन में भी प्रश्न इनका आया हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो 10-15 मिनट में हो गए, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेकंड ग्रेड में तो एक बार सीधा ही पूछ लिया ये मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है, तो उसमें 4 भी दे रखा और 4 कैप भी दे रखा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो अपने को इनका ध्यान रखना है। धन्यवाद। जय हिंद।